आ गए हमारे मालिकर। ज्योति, तू ही यहाँ? बिट्टू कहाँ गई? चाची, बिट्टू हमको यहाँ बैठा कर कुछ काम से गई है। काम पे? ई वक्त? चाची, हम बिट्टू को देख कर आवत है। अरे ओ साली साहिबा, ठाकुर साहब, वो बिट्टू कहाँ है? अरे हम भी तो उसी का इंतजार कर रहे हैं। तुमने उसको हमारा संदेशा दिया कि नहीं? हाँ, हम तो उसको बतला दिए थे और वो आप ही से मिलने घर से निकली थी। बहुत चिल्ला रही थी, अब काहे बोलती बंद हो गई है? तुम छोट जात का लोग सपना देखत है बड़का बड़का है? बड़ी बहन ब्राह्मण के साथ भागे का कोशिश की और तुम ठकुराइन बनने का सपना देखा था। लेकिन हम तुम्हारा ये सपना पूरा नहीं होने देंगे। जाने दीजिए, हमको जाने दीजिए जनार्दन बाबू। हर सांस यहाँ पे गिरवी है, ये रस्म है कैसी जीने की, कि जुर्म लगे इंसान होना है सजा ये कैसी जीने की। होता आया है सदियों से ऐसा बिट्टू, होगा ना जाने कितनी सदियों बिट्टू। तुम लोगन का वजह से हमरे भाई का जान गया है। अभी हाथ को कौन रोकेगा? तो अपना हाथ रोको जनार्दन। अरे तेज बाबू, हाँ? ई का कहते हैं पत्नी प्रेम। क्या हुआ नहीं कि पत्नी रक्षा के लिए पति हाजिर। हमको तुमसे कौनो बात नहीं करना है जनार्दन, हम बिट्टू से बात करना चाहते हैं। बेहतर यही होगा कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। अरे हमका मालूम है कि तुमका क्या बात करनी है। चलो ठीक है, तुम ही बतिया दो, हम बाद में बतिया लेंगे। लगता है तुम प्यार मोहब्बत से नहीं ना मानोगे। अरे प्यार मोहब्बत करे खातिर तो यहाँ हवा में झूल रहे हैं और आप है कि रंग में भंग कर रहे हैं, तरह का मौका नहीं दे रहे हैं ना। तुम ससुर लातों के भूत बातों से नहीं मानोगे। अरे देख क्या रहे हो, मारो साले को।
अपने खून से अपने हाथ मत रंगे तेज बाबू। आप हमें बचाए, बहुत बड़ा उपकार किया। हम और भी बड़ा उपकार करना चाहते हैं। तुम तो हमको जानत हो, हम जैसा आदमी जिसके पास ना दिल है ना इंसानियत, काहे शादी करना चाहती हो हमसे? काहे अपना जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? इसलिए कह रहे हैं, अरे डरो नहीं, चुपचाप ही गांव से निकल जाओ, ताकि हम जैसा शैतान से शादी करने से बच जाओगी। कचू मत बोलिए, हमें बचाए के चक्कर में आपके हाथ से खून बह रहा है। एकमठ हो चुके हैं, चलिए निकल चलिए, जल्दी कीजिए, चलिए बचिए। दीदी हमको त्रिलोक के पास जाना है, हमें मिलना है। हाँ बाबू, हमें त्रिलोक से मिलना है। बाबू नहीं बिटिया, रज्जू बात से मिलना है बाबू। नहीं बिटिया, तो तबीयत नहीं ठीक है बिटिया, ऐसी हालत में कहाँ जाएगी तू? बाबू हमें त्रिलोक से मिलना है। बाबू खुद ही जाएंगे। अरे बिटिया बाबू, हमें कभी नहीं सुनना है। हमें जाके त्रिलोक से मिलना है। लोग से मिलने जाएगी, कैसे जाके मिलने? हाँ? अभी दुनिया में ना ही रहा, ने मार दिया गवा के। रज्जू, अरे ये ऐसे काहे खड़ी है? अब भागिन रो। रज्जू कुछ बोलना। दीदिया हे रज्जू, रो भागिन, ऐसे काहे खड़ी है? रो का होई गवाई का, रोवत काहे नहीं है? रो रज्जू रो, अरे तोर सुहाग गुजर गवा। बोलना रज्जू। का भैया जी, आप जोन बात करने के लिए गए थे वो तो ससुरा हुआ ही नहीं। ससुर मुंह खोल के सब कुछ तो बोल दिए, पर वो कुछ समझना ही नहीं चाह रही थी। वो भी कसबा भैया जी, अब क्या करेंगे? अरे भैया जी का तो कल शादी होने वाला भी है। क्यों नहीं करेंगे कलवे? वो कहा है कि हमको लगता है कि वो खुद ही हमसे शादी करने के लिए तैयार है। तो ठीक है, हो जाने दो शादी। शादी के बाद उसका सारा भ्रम तोड़ दे, ससुरा सारा गेम ही पलट देंगे हम। और बाबूजी हमको बलि का बकरा बना रहे हैं ना। अरे देखना तुम लोग कैसे किसका बलि चढ़ता है। कुछ खा ले दीदिया। तो क्या याद है, तू अपने हिस्से का हमें अपने हाथ से खिलाती थी। आज अपने हाथ से खा ले दीदिया। दीदिया, इतना बड़ा दुख अपने दिल में मत दबा के रख दीदिया। रो ले दीदिया, रो ले। ये आंसू तू अपने दिल में दबा के रखी है ना, वो तो के अंदर ही अंदर डुबा देंगे दीदिया। और तुझे ऐसे घुट-घुट के मरता हुआ नहीं देख सकते। दीदिया। तेज,
बेटा ये कपड़ा पहनकर जल्दी से बाहर आ जाओ। तुम्हारा हल्दी का रस्म के लिए गांव की सभी औरतें आ गई है। बेटा आज हम बहुत खुश हैं। कब से इसी चिंता में थे कि कब तुम्हारा शादी होगा, कब तुम्हारा घर बसेगा। आज वो दिन आ गया है कि तुम्हारा ख्याल करने वाला कोई इस घर में आएगा। माई सब जानते हुए कि शादी काहे हो रहा है, तब भी तुमको लगता है कि सब होगा? हमको कुछ नहीं समझना, हम तो बस इतना ही जानते हैं कि जब एक लड़का और लड़की का किस्मत एक साथ जुड़ जाता है तो लोगों का जिंदगी बदल जाता है। वो लड़की अपना किस्मत लेकर आएगी और देखना जब उसका शुभ कदम इस घर में पड़ेगा ना तो सब कुछ शुभ ही होगा। आप कुछ भी सोच लीजिए माँ जी, लेकिन जब तक हम यहाँ हैं वो लड़की का कदम यहाँ नहीं पड़ने देंगे। समझ में नहीं आवत है फूलमती, भगवान भी का खेल दिखावत। एक और बिट्टो के बड़ा घर में शादी होत और एक और रज्जो अपन सुहाग लुटा के यहाँ जिंदा लाश बन के बैठी। समझ में नहीं आवत है कि रोए की खुशी मनाए। हरीलाल भैया, भौजी दुख और सुख दोनों जिंदगी में देखे मिलत। अब रज्जो को होश आ ही गवा है। वैसे भी आज बिट्टो की शादी है, एक ही घर में विधवा और दुल्हन ना रह सकत है। इसलिए रज्जो को हमारे घर भेज दो, फिर सिंदूर पोछने और चूड़ी तोड़ने की रस्म पूरी करनी है। पी लो वर का पानी। मालकिन ने कहा है बिट्टो को नहलाने के बाद अच्छे से तैयार करना। चंपा की माँ, मांग धोने के लिए पानी तो लड़की के ससुराल से आता है ना? अरे जिन लोगों ने इसे बागन को अपना बहू नहीं माना, वो ससुराल का फर्ज का निभाएंगे?